द्रौपदी का तीर हरा हो गया। भैया हमको बदला लेके यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। महाभारत शुरू की जाए। युधिष्ठिर भैया एक मिनट, अब हम ये युद्ध नहीं करेंगे। अरे अर्जुन, ये बीच युद्ध में उंगली क्यों कर रहे हो? अब बस हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया। अर्जुन, अब हम फ्लो में आ गए। अब अगर तुमने हमें रोका तो हम तोड़ देंगे। शांत गदाधारी भीम, शांत। भैया आप हमारे मुंह न लगे, वरना हमें की जगह तोड़ देंगे। औकात में गदाधारी भीम, औकात। हमारे पद की बात नहीं रही, हमें श्री कृष्ण जी की मदद लेनी पड़ेगी। श्री कृष्ण जी प्रकट हो। अरे श्री कृष्ण जी हफ्ते ही रहेंगे या फिर गीता के उपदेश भी देंगे? एक मिनट, कैरेक्टर की फील तो लेने दो। देखिए श्री कृष्ण जी, हम अपने सगे संबंधियों पर वार नहीं करेंगे। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, कर्म कर, बल की इच्छा मत कर। क्यों ना करूं बल की इच्छा? आई हो समथिंग टू माय फैमिली। और अगर हम लोग ये युद्ध हार गए तो मेरे 20 बच्चे खाएंगे क्या? इतनी बार कहा है कि अगर तुम सक्रिय हो, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम करोगे क्या? उसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैंने सब कुछ सोच लिया है। क्या सोच लिया है? सब कुछ प्लान कर लिया क्या है। क्या क्या प्लान कर लिया है? हम इंजीनियरिंग करेंगे। आपके सेट लाइफ को सेट करना है, इम्पॉसिबल को सेट करना है और आपके वर्क लाइफ में एक नई खुशी लेकर के, अपनी एक नई नशा लेकर के आज राजू की पुत्र बंदी आप सबके सामने प्रस्तुत करती है नुक्कड़ नाटक। हमसे बढ़कर कौन? अबे यार, ये अर्जुन इंजीनियरिंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है? कंफ्यूज, सरप्राइज, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या। भाई और बहनों, चलिए आज हम मिलते हैं चिंटू से, जिन्होंने की इंटर स्कूल हॉकी चैंपियनशिप में अपनी प्रतिभा से हर किसी को अपना कायल बना दिया है। तो चिंटू आप क्लास ग्रुप में हैं? और आपको इस बार इंटर हॉकी स्कूल चैंपियनशिप में सबसे अच्छे प्लेयर का अवार्ड मिला है। और तो और आपको इस अवार्ड में एक A1 साइकिल मिली है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे हॉकी का फ्यूचर सिक्योर्ड। हेलो, करियर हॉकी में भाई साहब, कल ही डीसी का एग्जाम दिया, 4 साल की डिग्री, 9 से 5 की नौकरी फिक्स, मेरी लाइफ सेट। अगर यार ये दिखा के तो प्रूफ क्या करना चाहते हो? नहीं कि आजकल का हमारा यूथ हर जगह का आसान तरीका चुनता है, एक इजी वे आउट। वो चाहे स्पोर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा वगैरह में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसे करियर कभी नहीं पसंद करता। अरे ये सब तो हॉबीज होती है, और भूख मिटाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। भाई साहब, भूख मिटाने के लिए कुछ करना और कुछ करने की भूख होने में बहुत अंतर होता है। और आप ये इसी सोच क्यों लेते हैं? इस भीड़ में बैठे न जाने ही कितने अर्जुन सिर्फ चिंटू बन के रह जाते हैं। चिंटू 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 चिंटू। आपसे इसका मतलब क्या है? मतलब बस इतना ही कि रास्ता मुश्किल हुआ नहीं और मंजिल ही बदल ली। आर्मी, टीचिंग और पॉलिटिक्स जैसे प्रोफेशन छोड़कर हमारा यूथ बीपीएल तक में काम करने को तैयार है। क्यों? सिर्फ आसानी से पैसे बनाने के लिए। अरे माना ये आसान काम कर रहे हैं, मगर कुछ काम तो कर रहे हैं ना। भाई साहब, सिर्फ आसान काम ही नहीं कर रहे, आसानी से काम तमाम भी कर रहे हैं। कोलकाता के नौजवान सीए सिद्धार्थ काले ने अपनी अच्छी खासी झटपट पैसा बनाने के लिए जल्दी पैसा बनाने की इच्छा में 22 साल के गुंजन घोष ने 20 साल की रोमा का अपहरण किया। प्रतिभा कुमारी जैसी टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन मेहनत करके ऊपर जाने के बजाय वो डोपिंग जैसे आसान कार्यों को अपनाती है। संजय केडिया एक IIT पास आउट ने जल्द पैसे बनाने के लिए इंटरनेट के थ्रू ड्रग रैकेट चालू किया।
तो भाई साहब देखा आप लोगों ने, हमारा यूथ यानी कि हमारा होनहार माटी का पूछ सिर्फ आसान से क्राइम के रास्ते पे चल के हमारे देश के सीने पे गोलियां से छलनी कर देता है। अरे यार मगर क्राइम के रास्ते में चलने वाले यूथ होते ही कितने हैं? अच्छा तो 2005 के हिसाब से हमारे देश में कुल 50,26,337 क्रिमिनल्स पकड़े गए थे। उनमें से 44% यानी कि करीब 22 लाख लोग 15 से 33 साल के बीच में थे। मगर ये जो लोगों की बात आप कर रहे हैं उनमें से कई ये काम तो मजबूरी में करते हैं। हमारा पार्टी का यूथ तो बड़ा ही अवेयर और रिस्पॉन्सिबल है। आइए देखते हैं कि हमारा बाकी का अवेयर और रिस्पॉन्सिबल यूथ क्या करता है। हाँ तो भाई और बहनों, आज भारतीय टेलीविजन का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज का शुरू होने वाले 2 नए रियलिटी शो। एक तरफ हमारा रोडीज 5.0 द गेम बॉस इंटरनेशनल, एक तरफ हमारा लीड इंडिया कैंपेन। तो चलिए पहले मैं आपको ले चलते हैं अपने लीड इंडिया कैंपेन की तरफ। यहाँ पे मौजूद हमारे संवाददाता विशाल विद्रोही। विशाल विद्रोही आपको लेकर आया हूँ लीड इंडिया कहते हैं, जिसमें हमने 25 से 50 साल के कई लोगों को बुलाया था। सिर्फ 5 ही आए, उनमें से 4 तो हमने ले लिया है। पहले है 45 साल के रमेश, दूसरे 46 साल के राकेश, तीसरे 47 साल की उमा और चौथे 68 साल के ब्रिजेश काका। कोई बात नहीं, अब आ गए तो बाकी खरीद लीजिए। हाँ तो ये तो हमारा लीड इंडिया कैंपेन के सेट और हम आपको ले चलते हैं रोडीज 5.0 के साथ। यहाँ पे मौजूद हमारे संवाददाता रॉकी। सो लेट्स रॉक विद रॉकी। मैं रोडीज के सर से जहाँ पे 5 लाख लोग इंटरव्यू देने आए हैं उनमें से केवल हम 5 सुनने वाले हैं। जय गाँव काजल में हम तो रोडी बन के रहेंगे। लेकिन बनेंगे जरूर। रोटी बन रहा डंडा मार देंगे तो मार तो देंगे। इनसे कैसे है रोडी स्पिरिट? ये लोग डंडा खाने के लिए तैयार हो गए। अगर यही स्पिरिट हमारे क्रांतिकारियों में होता तो 1947 में भारत नहीं ब्रिटेन आजाद होता। अबे तू करेगा क्या? मैं बहुत आगे तक जाना चाहता हूँ। कितने आगे जाएगा तू? मैं आसमान की सारी ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं। अबे क्या सोचिए कि ये करेगा कैसे?